मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं समस्त साधकों के लिए कुछ संदेश देने के लिए आए हैं जिनके अंदर हमेशा कई प्रकार की भ्रांतियां होती हैं। जब हम साधना करते हैं तो कोई न कोई गलती व्यक्ति से हो जाती है, और जब गलती हो जाती है तो फिर वो इतने ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, या तो कहीं किसी का वीडियो सुन लेते हैं या किसी से पूछ लेते हैं और वो फिर उन्हें भयभीत कर देता है। और फिर उसके पश्चात में फिर वो हमें फ़ोन लगाते हैं और बोलते हैं कि आचार्य जी, साधना करते समय हमसे ये गलती हो गई, हमें कोई पाप तो नहीं लग जाएगा? हमने 3 माला का संकल्प लिया था लेकिन 2 दिन तक हम नहीं कर पाए, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कोई पाप तो नहीं लगेगा? हमारे लिए उतना ही लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमारी साधना सफल होगी कि नहीं होगी? आज गलती से हम कहीं रेस्टोरेंट में चले गए, लहसुन प्याज खा करके आ गए, यानी इस प्रकार की कई भ्रांतियाँ लोगों के मन में आ जाती हैं और फिर वो बड़े दुखी हो जाते हैं कि कहीं हमारी साधना में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, माँ गायत्री हमसे रुष्ट तो नहीं हो जाएंगी। इस प्रकार की बहुत सारी भ्रांतियाँ आप सभी के मन में बनी रहती हैं। तो आज हम इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप समस्त परिजनों का संदेह दूर करने के लिए हम वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं। यह वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा, और आपके साथ साथ में आपके और कोई साथी है जिसके मन में इस प्रकार का संदेह आता है तो फिर उसे यह वीडियो ज़रूर आप शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें और उन चिंताओं से वो मुक्त हो सकें। तो निश्चित रूप से यह वीडियो समस्त जो गायत्री की साधना कर रहे हैं उनके लिए लाभप्रद होने के लिए जा रहा है। हर व्यक्ति को यह वीडियो जरूर सुनना चाहिए जो गायत्री की साधना कर रहा है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित क्रिस बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, बहुत पुरानी एक कहानी है। एक किसान था, बहुत परेशान था कि जब भी मैं फसल लगाता हूँ कभी सूखा पड़ जाता है, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है। जब फसल को पानी की ज़रूरत है तो पानी नहीं गिरता है, धूप निकल आती है। तो एक दिन रुष्ट होकर के उसने परमात्मा को आवाज़ लगाई। उस समय परमात्मा काफ़ी नीचे रहता होगा। जब लोग बड़े भोले थे तो उनका ईश्वर के साथ में जो है कनेक्शन बड़े जल्दी हो जाता होगा। तो उसने ईश्वर को आवाज़ लगाई कि भाई तू बड़ा निर्दयी है, लगता है तेरे को किसानी करना आता नहीं है। एक बार तू किसानी करके तो देख, तेरे को पता चलेगा कि कैसे किसानी की जाती है। तो परमात्मा ने उसको बोला कि ठीक है, मैं तुझे 1 साल का समय देता हूँ। इस बार जो है तू फसल पैदा कर, जैसी तू चाहता है वैसी तू कर, हर प्रकार की सुविधाएं जैसा तू चाहता है वैसे तुझे मिल जाएगी। वह किसान बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने फसल लगाई पूरे गांव वालों के साथ में। जब जितने पानी की ज़रूरत थी उतना पानी दिया, जब धूप की ज़रूरत थी उतनी धूप दी, जब जिस प्रकार की ज़रूरत थी वह उसने पूरी की। ना तो कोई कीड़े लगे, ना कोई मकोड़े लगे, ना कोई टिड्डी दल आया। जब उसने देखा कि उसकी फसल जो है तैयार हो गई है और आदमी के सिर के ऊपर से भी उसके गेहूं की पौधे जो हो गए, बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले अब भगवान को बताऊंगा कि देखो कैसे किसानी की जाती है।
सारे गांव वालों के साथ में जब वो फसल काटने के लिए गया तो जैसी फसल काटने लगा तो वो क्या देखता है कि बाली तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उनमें जो है अनाज नहीं है, पोली है। तो उसने परमात्मा को आवाज़ दी कि भाई ये क्या मजाक है, इतने बड़े बड़े झाड़ पौधे हो गए हैं, इतनी बढ़िया फसल हुई है, लेकिन इसमें अनाज क्यों नहीं है। ईश्वर बड़े ज़ोर से हंसे। तो उसने बोला है कि जिस व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो पशु पक्षी हो, पौधा हो या मनुष्य हो, यदि किसी के जीवन में कोई संघर्ष ना हो, कोई मुसीबत ना आए, तो वो जो है मुर्दा रहता है। तो ये बालियाँ जो है, इन्होंने कोई संघर्ष झेला नहीं। जब इनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ आप इनको देते रहे। इन्होंने जीवन में संघर्ष देखा ही नहीं कि संघर्ष कैसा होता है। लेकिन जब मैं इन्हें पकाता था तब आंधी भी आती थी, तूफान भी आता था, बारिश भी आती थी। तो सारी परेशानियों से इनको गुजरना पड़ा। और जब ये परेशानियों से गुजरे तब ये अनाज के रूप में होते हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन यदि ऐसा सरल हो कि उसके जीवन में कोई कठिनाई ना आए, तो उसे अच्छे और बुरे की कोई पहचान नहीं होगी। मनुष्य जो है वो गलतियों का पुतला है। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप गलतियां जरूर करेंगे। गलतियां सिर्फ मुर्दे नहीं करते हैं। तो जिस दिन आपने गलतियां करना बंद कर दिया, यानी आप मुर्दा हो गए। क्योंकि गलतियां मुर्दा ही नहीं कर सकता, बाकी जो भी मनुष्य है वो गलतियां जरूर करेगा। तो हम जब साधना करते हैं तो हमें गलतियों से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप गलतियां करेंगे उतना ही ज़्यादा आप उसमें ज़्यादा फलित होंगे, उतनी ही ज़्यादा आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप कोई गलती ही नहीं करेंगे, आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठते हैं और किसी दिन ऐसी स्थिति ना आए आप बिल्कुल हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते रहें और अपनी साधना करते रहें, हो सकता है आपके अंदर अहंकार आ जाए। तब फिर भगवान आपको कभी न कभी इस प्रकार से करता है कि आपकी नींद ही नहीं खुलती, आपको आलस से जाता है। हाँ, गलतियां कौन सी नहीं करनी चाहिए? जो गलती आपसे एक बार हो गई है उस गलती को दोबारा नहीं करना चाहिए। हमें उन गलतियों से शिक्षा लेना चाहिए। लेकिन फिर कोई ना कोई नई गलती व्यक्ति करता है, और जब गलतियां करता तो गलतियों से ही सीखता है व्यक्ति। यदि गलती नहीं करेगा तो उस किसान की फसल जैसा हाल हो जाएगा आपका, कि आपकी फसल तो हो जाएगी लेकिन उसमें दाने नहीं लगेंगे, और जब अनाज ही नहीं आएगा उसमें, यानी आप साधना तो करेंगे लेकिन आपकी साधना फलित ही नहीं होगी। आपके जीवन में यदि खुशियां ही खुशियां रहें तो आपके लिए पता ही नहीं चलेगा कि आपके सच्चे मित्र कौन हैं, आपके सच्चे नाते रिश्तेदार कौन हैं, आपको कौन प्यार करता है, कौन प्यार नहीं करता है। यदि आपके पास में धन दौलत है तो सब आपसे प्यार करेंगे, लेकिन जब आपके पास बुरा वक्त आता है तब आपको समझ में आता है कि हमारे सही हितैषी कौन है। और यदि बुरा वक्त ना आए तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं तो साधना करते समय यदि हमारे ऐसे कोई गलती ना हो तो हम आगे सीखेंगे कैसे? हम छोटी छोटी बातों से भयभीत हो जाते हैं। किसी भी प्रकार के भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। महावीर ने 12 साल तक तपस्या की होगी, 12 साल तक वो भटके, उसके पश्चात में वो महावीर बने। लेकिन हम लोगों के साथ में विडंबना क्या होती है कि हम वो 12 साल को भूल जाते हैं कि उन्होंने उन 12 सालों में कितनी गलतियां की होंगी। जब उन्होंने गलतियां की होंगी तभी तो वो महावीर बन पाए। बुद्ध 6 साल तक भटके, उन 6 सालों में उन्होंने बहुत सारी गलतियां की होंगी, तब कहीं जा कर के वो बुद्ध बन पाए। भगवान राम ने अपने जीवन में बहुत कुछ गलतियां की होंगी, लेकिन उन गलतियों में
कि से ही उन्होंने शिक्षा ली। वो चाहते तो भगवान थे, भगवान कृष्ण चाहते तो वो बैठे बैठे पूरा महाभारत युद्ध कर सकते थे। भगवान राम चाहते तो बैठे बैठे रावण को वहीं से ख़त्म कर देते, क्योंकि वो तो ईश्वर थे। लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, और जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को कभी भी गलतियों से भागना नहीं चाहिए। जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे तब तक आप आगे सीखेंगे कैसे? जब गलतियां करेंगे तभी तो शिक्षा लेंगे आप, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। एक बच्चा यदि इस भय से कि मैं यदि चलूँगा तो गिर जाऊँगा, तो फिर वो कभी चलना सीख नहीं सकता है। कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, किसी ने बिजली का आविष्कार किया, किसी ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया, किसी ने ट्रेन का आविष्कार किया। तो क्या इन्होंने एक ही दिन में कर दिया? इन्होंने कभी कोई गलती नहीं की होगी। हजारों गलतियां करने के पश्चात में वो उस चीज़ में सफल हो पाए। तो फिर सफलता को ही लोग देखते हैं, उनकी गलतियों को कोई नहीं देख पाता। बुद्ध ने 6 साल अपनी ज़िंदगी के गंवाए, महावीर ने 12 साल किए, परम पूज्य गुरुदेव ने 24 साल तक तपस्या की। तो उन्होंने अपने 24 साल दिए, उसमें उनसे भी कुछ गलतियाँ हुई होंगी। बगैर गलती किए हुए गायत्री सिद्ध नहीं हो पाती। लेकिन हम उन 24 सालों को भूल जाते हैं, हम उन 12 सालों को भूल जाते हैं, हम उन 6 सालों को भूल जाते हैं, और सिर्फ वह देखते हैं जो व्यक्ति को मिला है। इसलिए हम नहीं समझ पाते हैं कि गलतियां करने से क्या होता है। तो आप जब साधना करते तो गलतियां होना स्वाभाविक है। बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक ही गलती जो है बार बार नहीं होना चाहिए। आपने आज जो गलती की है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से दूसरे दिन दूसरी गलती होगी, तीसरे दिन तीसरी गलती होगी, तो गलतियां तो आपकी होंगी। मित्रों, आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत करने में 40 साल लग गए हमें। 1981 में पूज्य गुरुदेव से हमने दीक्षा ली थी, और उसके पश्चात में जब गुरुदेव का काम करने के लिए जब हम लोगों के साथ में जाते थे, कार्यकर्ताओं के साथ में जाते थे, जो बड़े बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, जब वो माइक पर बोलते थे तो धारा प्रवाह बोलते थे। हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि ये लोग कैसे बोल लेते हैं, क्योंकि हमने कभी माइक पे बोला नहीं, हम कभी खड़े नहीं हुए, और गलती से कभी माइक पे खड़े भी हो जाए तो पूरे हाथ पैर कांप जाते थे। क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं यही हमें समझ में नहीं आता था। लेकिन हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, वो हमें जब देखो तब माइक थमा दें कि अब बारोलिया जी आपको कुछ उद्बोधन देंगे। धीरे धीरे हमसे बहुत सारी गलतियां हुई। उन्होंने उन गलतियों को हमें बताया, और उन गलतियों में सुधार करते करते फिर एक ऐसी स्थिति आई कि आज लाखों की भी भीड़ यदि हो तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें जो बोलना हम धारा प्रवाह बोलते चले जाते हैं। तो हमें लोग आज देखते हैं कि हम कैसे बोल रहे हैं, लेकिन उस बोलने के पीछे जो हमारी गलतियां छुपी हुई हैं वह किसी को नज़र नहीं आती। हमने हजारों गलतियां की हैं, तब कहीं जा कर के इस जगह पर आ पाए। आज से 3 साल पहले हम YouTube चैनल पर आना हमने चालू किया। उस बीच में कितनी सारी गलतियां हमने की, बहुत सारी गलतियां हमसे हुई। लेकिन आप लोग जो है वो आज देखते हैं कि आचार्य जी के 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 2 लाख का हमारा परिवार होने वाला है। इतना स्नेह आप लोगों से मिलता है, इतना लोग हमें प्यार देते हैं। लेकिन ये प्यार ऐसे ही नहीं मिल रहा है। हमने बहुत सारी गलतियां की होंगी, कुछ वीडियो इस प्रकार के भी बने होंगे जो हमें नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन उन गलतियों से ही हमने सबक ले करके और आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। तो मित्रों, जब आप साधना करते हैं तो किसी प्रकार की कोई भी गलती हो जाती है तो उसको आपको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई भी भय आपको नहीं खाना चाहिए।
हमेशा एक सूत्र याद रखें, एक बात हमेशा याद रखें, ईश्वर सिर्फ भाव का भूखा होता है। ईश्वर कभी भी किसी भी व्यक्ति की गलतियों को नहीं देखता है। ईश्वर के पास में इतना समय नहीं होता है कि वो आपकी गलतियों को देखे, कि आज आपको 3 माला का जाप करना था लेकिन आपने 2 ही माला की, या आज आपने जाप ही नहीं किया, या आप 15 दिन तक आप जाप नहीं कर पाए। ईश्वर ये चीज़ नहीं देखता। वो देखता है कि जब भी आप उसके पास में बैठे तो कितने प्रेम से बैठे, कितने भाव के साथ बैठे, सिर्फ वो देखता है। तो मित्रों, जब हम ईश्वर के पास बैठते हैं, जब हम गायत्री की साधना करते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। कई बहनों के फ़ोन आते हैं कि आचार्य जी, हमने दीक्षा तो ले ली है, लेकिन हमने किसी से पूछा या किसी हमने YouTube चैनल पर सुना कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, तब से हम बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए हैं, उन्होंने बहुत सारा वहम हमारे अंदर डाल दिया है। तो हम उनसे एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप जो है परम पूज्य गुरुदेव को देखें, अन्य किसी भी व्यक्ति को आप न देखें। जिसने इस मंत्र पर PhD की है, जिसने इस कलयुग में इस मंत्र को जन जन तक पहुंचाया है, तो उसके माध्यम से आज कितनी बहनें गायत्री की साधना कर रही हैं। आज की तारीख में कम से कम करोड़ों बहनें जो है गायत्री की साधना कर रही हैं। हम गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, 10 साल हम गायत्री शक्तिपीठ के चीफ ट्रस्टी रहे। हजारों ऐसी बहनें हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिन्होंने सवा लाख के अनुष्ठान किए हैं, लघु अनुष्ठान किए हैं, नित्य गायत्री की साधना करती हैं और पूज्य गुरुदेव का कार्य करती हैं। लेकिन हमने तो किसी बहन के यहाँ पर कोई बुरा होते हुए नहीं देखा है। हमारी पत्नी स्वयं गायत्री की साधना करती है, हमारी बहू स्वयं गायत्री की साधना करती है, हमारी बच्चियाँ गायत्री की साधना करती हैं। लेकिन हमने तो नहीं देखा कि किसी के साथ में कुछ बुरा हुआ है। यदि कोई लॉजिक है, कोई नियम है, जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं, तो आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं, 2 और 2 4 ही होंगे। तो यदि इस प्रकार से शास्त्रों में है कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, तो फिर उन बहनों के साथ में भी बुरा होना चाहिए जो आज जप रही हैं। लेकिन जब उनके साथ में बुरा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हम सबके अंदर भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई है कि बहनें आगे ना बढ़ें। क्योंकि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि जो भी व्यक्ति जपता है उसकी मेधा जागृत होती है, उसका दिमाग जागृत होता है, उसकी जो है इंद्रियां जागृत होती हैं, और उनके जागृत होने से व्यक्ति के अंदर विवेक आता है, व्यक्ति के अंदर ज्ञान आता है। तो उस ज्ञान के आधार पर महिलाएं आगे बढ़ती हैं, जो पुरुष पसंद नहीं करता। तो इसलिए इन सब चीज़ों के भ्रम में हमें नहीं पड़ना चाहिए कि किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला। आप सिर्फ पूज्य गुरुदेव के ऊपर ध्यान रखें और उनके साहित्य को पढ़ें, और कहीं कोई आपको संदेह होता है तो उनके साहित्य को पढ़ करके उनको बता दिया करें कि ये पूज्य गुरुदेव ने लिखा हुआ है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र जपना चाहिए। उन अश्वमेध यज्ञों को आप बता दें जहाँ पर कि देव कन्याओं ने बैठ करके व्यासपीठ पर और इतने बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञों का संचालन किया है। यह कोई छोटी छोटी घटना नहीं है कि इतनी बहनों के माध्यम से इतने बड़े यज्ञ का आयोजन व्यासपीठ पर बैठ करके वेद मंत्रों का उच्चारण उनके द्वारा किया गया हो, तो ये कोई साधारण घटना नहीं है, बहुत बड़ी क्रांति है। तो इतनी बड़ी क्रांति पूज्य गुरुदेव ने की है, तो उनके ऊपर आपको भरोसा रखना चाहिए। अन्यत्र आपको इधर उधर लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। और किसी भी प्रकार की कोई भी भूल हो जाती है तो इस प्रकार से समझें कि एक व्यक्ति के 2 बच्चे थे। एक बहुत ही कर्मठ था, ईमानदार था, मेहनती था,
दूसरा बच्चा बड़ा आलसी था, कुछ काम ही नहीं करता था। तो एक दिन बड़े बच्चे ने निराश होकर के अपने पिताजी से बोला कि भाई आप बंटवारा कर दें, क्योंकि मैं इसको कब तक बिठाल के खिलाऊंगा, ये कोई काम ही नहीं करता है। तो पिता ने अपनी जो भी संपत्ति थी उसको आधी आधी दोनों में बांट दी। बड़ा लड़का जो कर्मठ था वो अपने गांव में रह गया और गांव में आधुनिक तरीके से बढ़िया खेती करने लगा। धीरे धीरे उसकी खेती खूब बढ़ गई। और जो छोटा लड़का था, जो आलसी था, वो शहर चला गया। कुछ समय के पश्चात में 2-4 साल के बाद में जब उसके पास जो भी पैसा था वो सब धीरे धीरे खत्म हो गया और वो भिखारी हो गया। जब किसी गांव वाले से उस व्यक्ति को पता चला कि मेरा लड़का कंगाल हो चुका है, उसके पास में खाने को कुछ भी नहीं है, वो भीख मांग रहा है, तो उसने उस बच्चे को संदेश भेजा कि बेटा अभी तेरा बाप जिंदा है, यहाँ सब कुछ साधन है, तेरा भाई अच्छा तरीके से कमा रहा है, तू वापस आ जा, भीख मांगने से क्या मतलब निकलता है। उस लड़के को जब अपने पिता की सूचना मिली तो वो अपने गांव के लिए रवाना हुआ। तो उसके पिता ने उसके स्वागत में पूरे गांव में बंधनवार लगवाए, लाइट लगवाया, बैंड बाजे वालों को बुलाया। तो गांव वालों ने जाकर के बड़े लड़के को भड़काया कि देख भाई, तू इतनी मेहनत करता है, इतना तूने सब कुछ किया और आज तेरे पिताजी उस लड़के को वापस बुला रहे हैं। फिर तूने जो कमाया है फिर वो उसमें हिस्सेदार बनेगा। मेहनत तूने की, स्वागत उसका हो रहा है। तूने इतनी मेहनत की, इतने बड़े बड़े तूने जो एम्पायर खड़े कर लिए, लेकिन तेरे पिताजी ने तेरी कभी पीठ नहीं थपथपाई। और जो नकारा है, निकम्मा है, उसको तेरे पिताजी जो है स्वागत कर रहे हैं। उसको भी बात जमी, वो अपने पिता के पास में गया और पिताजी से बोला कि भाई ये तो बड़ा आप अन्याय कर रहे हैं। पिता ने बोला कैसे? बोले मैंने इतनी मेहनत की और इतनी मेहनत करने के बाद में मैंने इतनी ज़मीन जायदाद बढ़ा ली, बढ़िया मकान बना लिया, सब कुछ कर लिया, आपने कभी मेरी तारीफ़ नहीं की। और जो भाई उसको भी उतना ही बराबर का हिस्सा दिया गया था, वो आज शहर में जाकर के सब कुछ लुटा कर के आ गया है, आप उसकी जो है इतनी आवभगत कर रही हैं। तो उसके पिता ने उसे जो जवाब दिया वो आप सुनिएगा। उसके पिता ने बोला बेटा, जो व्यक्ति अपनी भेड़ों को चराने के लिए जाता है और जब रात्रि में शाम के समय लौटता है और जब देखता है कि एक भेड़ जो है इनमें नहीं है, कहीं खो गई है, तब वो क्या काम करता, बाकी सारी भेड़ों को असुरक्षित छोड़ करके उस भेड़ को खोजने के लिए निकल जाता है। और उस भेड़ को जब तक नहीं खोज लेता तब तक वो उसे खोजता रहता है। और जब वो मिल जाती है तो लौटते समय वो उसको अपने कंधे पर बिठाल के लाता है, उसे अपने कंधे पर बिठाल करके लाता है। तो इतनी जो भेड़ें सुरक्षित थी उन्हें वो असुरक्षा में छोड़ करके चला जाता है, लेकिन जो गुम गई थी उसे वो अपने कंधे पर उठा कर लाता है। तो मित्रों, यही भगवान है। ईश्वर जो व्यक्ति भटक जाता है, जिससे गलतियां हो जाती है, उसे वो अपने कंधे पे बिठा लेता है, क्योंकि जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, वो कोई गलती ही नहीं कर रहे, तो उनकी ओर वो ध्यान नहीं देता। लेकिन जब कोई व्यक्ति गलती करता है, जब कोई साधक गलती करता है, तो उसे समझाता है, उसे अपने कंधे पर बिठा करके लाता है, उसे प्यार करता है, उसे खोजता है कि तुम कहाँ भटक गए। तो जब हम भटक जाते हैं तो ईश्वर हमें खोजता है और खोजने के पश्चात में फिर हमें अपने कंधे पर बिठालता है, उस भेड़िए की तरह जो अपनी गुमी हुई भेड़ को, बकरी को खोज करके लाता है। वो इतनी सारी बकरियों की फिर चिंता नहीं करता है कि इनका क्या होगा, पूरा ध्यान उस बकरी के ऊपर केंद्रित कर देता है, उस भेड़ के ऊपर केंद्रित कर देता है जो गुम गई है। तो हम जब रास्ता भटक जाते हैं तो ईश्वर हमें स्वयं रास्ता दिखाता है। इसलिए मित्रों, आप साधना करें, किसी प्रकार की कोई भी गलती होती है तो कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए और
आपको उस परम पिता पर, उस माँ गायत्री के ऊपर आपको अगाध श्रद्धा होना चाहिए। और जितनी श्रद्धा से आप साधना करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो गलती आज आपने की है उस गलती को आप दोबारा ना दोहराएं। बाकी प्रतिदिन आपकी गलतियां हों कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गलतियां होती जा रही हैं उनसे आप एक नई नई सीख लेते हुए चले जाएंगे तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि आप निश्चित रूप से गायत्री मंत्र की उन सिद्धियों को प्राप्त कर सकेंगे जिनके बारे में हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, जिनके बारे में हम वेदों में पढ़ते हैं, जिनके बारे में हम सुनते हैं कि पूज्य गुरुदेव को गायत्री का साक्षात्कार हुआ, या रामकृष्ण परमहंस जो है वो माँ काली को भोजन कराते थे। तो जिन भी लोगों के बारे में हमने सुना है तो हम भी वैसे ही बन सकते हैं। हमें यदि कुछ मिला है किसी व्यक्ति को तो आपको भी वो चीज़ मिल सकती है, क्यों नहीं मिलेगी। हमसे यदि कोई व्यक्ति बोले कि गायत्री की साधना से कुछ भी नहीं मिलता तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है, हंसी आती है। क्यों? क्योंकि हमने पाया है, और हमने जो पाया है तो हमें लगता है कि जब हमने पाया है तो दूसरे को कैसे नहीं मिलेगा। हमने जब दीक्षा ली थी तो हम भी आप ही जैसे लोगों के समान जो कोई गलतियाँ हो जाती तो शांति कुंज पत्र लिखा करते थे कि आज हमसे ये गलती हो गई, आज हमसे वो गलती हो गई। इसलिए आप लोगों के जब फ़ोन आते हैं तो हमें उसमें कोई आश्चर्य नहीं होता है, ना ही कि क्रोध आता है कि आप हमें बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हैं, बार बार मैसेज क्यों डाल रहे हैं। क्योंकि हम फिर उस समय अपने आप को देखते हैं कि हमारी स्थिति क्या थी। हमने भी अपनी साधना काल में हजारों गलतियाँ की हैं। कभी सो करके नहीं उठ पाते थे, कभी पूजा करने के बाद में सो जाते थे, कभी ज्योत बुझ जाती थी, कभी क्रोध आ जाता था, कभी भगवान के ऊपर गुस्सा जाती थी कि भाई तेरी इतनी साधना कर रहे हैं लेकिन हमारा तो कोई काम ही नहीं बन रहा है। तो भगवान से रुष्ट हो जाते थे, पूजा करना बंद कर देते थे। कभी गुरुदेव के ऊपर गुस्सा जाती थी। लेकिन धीरे 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 उन गलतियों से शिक्षा लेते गए, और जब हमने पाया कि नहीं, ईश्वर हमें कितना निहाल कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम चाह रहे हैं ईश्वर हमें वह दे, हाँ, लेकिन हमारी हर ज़रूरतों को पूरा कर रहा है और हमें उस मुकाम तक ले जा रहा है जहाँ वो चाहता है। तो मित्रों, आज ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है तो आपको भी देगा। हमसे भी हजारों गलती हुई हैं। इन 40 वर्षों में हमने कम से कम 40 लाख गलतियाँ की होंगी, लेकिन उन गलतियों से हमने शिक्षा ली, और उन गलतियों से शिक्षा लेते हुए फिर हम आगे बढ़े, और ईश्वर की दया से आज हम आपके समक्ष बैठ कर के आपसे बात कर रहे हैं, और आप हमारी बातों को बड़े धैर्यता के साथ सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में आप उतारने का प्रयास करते हैं। कितने लोगों के फ़ोन आते हैं कि आचार्य जी, हम जो है आपके माध्यम से गायत्री की साधना कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे विचारों से, जो कि पूज्य गुरुदेव के विचार हैं, हम उनको, पूज्य गुरुदेव के विचारों को फैलाने में कितने हम जो है सहयोगी बन पा रहे हैं उनके, कि हमारे माध्यम से ही सही, लेकिन लोग माँ गायत्री की आराधना कर रहे हैं और वो उसका लाभ ले रहे हैं। तो मित्रों, इसी प्रकार से आप भी हमारे जो विचार हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के विचार रहते हैं, उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उन वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उनको उस चीज़ का लाभ हो सके। अपनी संकीर्ण विचारधारा आप लोगों को नहीं रखना चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमारे वीडियो शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आप पुण्य के भागीदार निश्चित रूप से बनेंगे। आशा मित्रों, आप लोगों के अंदर जो भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों की भ्रांतियां दूर हुई होंगी। और यदि कोई व्यक्ति आपको बताता है आकर के कि हम गायत्री की साधना कर रहे हैं लेकिन हमसे गलती हो गई, तो फिर आप उसको हमारा यह वीडियो आप ज़रूर सुना दिया करें, तो निश्चित रूप से उसके मन के अंदर की सारी शंकाओं का समाधान निश्चित रूप से होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री व पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन आपके लिए हमेशा मिलता रहे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।